आज की कहानी अदनान नामी शख्स की है। अदनान रात के वक्त एक बस का सफ़र कर रहा था। दरअसल वो सिंध के एक गांव में अपने करीबी दोस्त की शादी में शिरकत करने जा रहा था। रात का वक्त था, सर्द हवाएं चल रही थीं, मगर अचानक बस रुक गई। पूरी बस में अब सिर्फ अदनान अकेला कंडक्टर ने कहा, भाईजान, हम आगे नहीं जा सकते, टायर पंक्चर हो गया है और ऊपर से ये जंगल भी है। अदनान ने शीशे से बाहर देखा। घना जंगल, अंधेरा, सन्नाटा। मगर अदनान को अंधेरों और ऐसे इलाकों में चलना हमेशा से पसंद था। इसीलिए उसने सोचा, क्या पता ये रात यादगार बन जाए, जो बनने भी वाली थी। उसने बस से उतरने का फ़ैसला किया और बस वालों को अलविदा कह दिया। अब अदनान चांदनी रात और कड़कती सर्दी में जंगल के रास्ते पे अकेला चलने लगा। हर तरफ पेड़ों का घना झुंड, ज़मीन पे गीले पत्ते और दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लेकिन ये सफ़र ज़्यादा देर तक नहीं चला। सिर्फ 7 मिनट गुजरे थे और अदनान को पहली बार लगा कि शायद उसने गलती कर दी है। अब वो पछता रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। पीछे बस का रास्ता वो खो गया था। आगे सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक पुरस्कार घर पर पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना लेकिन खामोश घर। अदनान ने हैरानी से कहा, इतने वीराने में ये घर किसका हो सकता है? उसका तजस्सुस जाग गया। वो आगे बढ़ा, घर की घंटी बजाई। तकरीबन 30 सेकंड बाद एक आदमी और उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। अदनान ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अदनान है। मैं तीबा शरीफ गांव जा रहा था, लेकिन बस ख़राब हो गई। सर्दी में पैदल का सफ़र मुश्किल है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं आज की रात यहाँ गुजार सकता हूँ? वो दोनों एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आदमी बोला, जी बिल्कुल, आप अंदर आ जाएं। वाकई इस इलाके में बाहर रुकना ठीक नहीं। अदनान ने ज़्यादा सोचा नहीं, उस घर के अंदर चला गया। घर बाहर से जितना पुरस्कार लगता था, अंदर से उतना ही खूबसूरत और आलीशान था। छोटा था, लेकिन हर चीज़ साफ और मेहमान नवाजी भरी थी। उस आदमी और औरत के 2 छोटे बच्चे भी थे, एक बेटी और एक बेटा। औरत ने अदनान से कहा, आप थक गए होंगे, पहले खाना खा लीजिए। अदनान ने शुक्रिया कहकर दावत कबूल की। उसने जैसे खाना खाया वैसा ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। लाजवाब जायका, अजीब सी खुशबू। गोश्त ज़ुबान पर रखते ही घुल गया।
अदनान ने हैरानी से पूछा, ये किस चीज़ का गोश्त है? इतना लजीज? बकरे का तो नहीं लगता। इस बार भी पूरी फैमिली ने एक दूसरे की तरफ देखा। वही अजीब सी मुस्कुराहट, लेकिन जवाब नहीं दिया। बल्कि उस आदमी ने बात का रुख बदल दिया। अरे आप बताइए, तीबा शरीफ किस सिलसिले में जा रहे हैं? उसने कहा। अदनान को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर बोला, वहाँ मेरा एक करीबी दोस्त रहता है, उसकी शादी है। वो लोग बातचीत में मशगूल हो गए, इखलाक से बात कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अदनान के ज़हन में अब भी एक सवाल घूम रहा था, जो उसने पूछा, इतने घने जंगल में ये लोग कैसे रह रहे हैं? सामान, ज़रूरतों की चीज़ें। तो औरत ने जवाब दिया, दरअसल ये हमारा फार्म हाउस है। असल घर शहर में है, हम सिर्फ छुट्टियों में यहाँ आते हैं। अदनान ने हल्का सा घूर के देखा। इतनी सर्दी, इतना घना जंगल, छुट्टियां मनाने का ये तरीका? लेकिन फिर उसने सोचा, छोड़ो, मेहमान हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने खाना ख़त्म किया तो आदमी बोला, ऊपर एक कमरा है, हमने बिस्तर लगा दिया है, आप आराम से वहाँ जाके सो जाइए। सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ निकल जाइएगा। अदनान ने अंदर ही अंदर सोचा, पहले से बिस्तर लगा दिया, लेकिन जब से मैं आया हूँ सब तो मेरे सामने ही थे। लेकिन फिर उनकी मेहमान नवाजी को देखते हुए सिर मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया। अदनान ऊपर के कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद किया और उस बिस्तर पे लेट के सो गया। अदनान ने जैसे ही बिस्तर पर सर रखा, उसकी आंखें पलक झपकते ही बंद हो गईं। रात की थकन, ठंडी हवा और वो मज़ेदार खाना, सब कुछ उसके नींद को गहरा बनाने लगा था। लेकिन कुछ ही देर बाद जोर का झटका, उसकी आंख अचानक से खुल गई, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसकी रूह को जगा दिया हो। उसका सांस फूला हुआ था। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और बाहर सीढ़ियों के नीचे जाने वाला रास्ता अंधेरे में गुम है और नीचे से अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही थी। इंसानी नहीं, ना ही जानवर वाली, कुछ और था। अदनान ने डर के मारे धीरे से खिड़की से नीचे झांका तो उसकी सांस थम गई। वो पूरी फैमिली अब वैसी नहीं थी। उनके चेहरे बदल चुके थे। वो मियाँ बीवी और बच्चे अब इंसान नहीं, आदमखोर शक्लों में तब्दील हो चुके थे। उनके मुंह लंबे दांत से भरे हुए थे, आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उनकी हंसी, वो हंसी मौत की तरह गूंज रही थी। अदनान ने
देखा कि वो सब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई प्लान बना रहे हैं आपस में, जैसे वो डिसाइड कर रहे थे कि पहले अदनान का कौन सा हिस्सा काटेंगे और पहले उसको चखेगा कौन। अदनान का पसीना निकल गया, उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू किया। वो जानता था आज की रात उसकी आखिरी रात हो सकती थी, लेकिन रब ने उसका साथ देना चाहा। उस वक्त एक और आवाज आई। बाहर से किसी जानवर, शायद हिरन की चीख सुनाई दी। सारे आदमखोर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुके और एक ने कहा, यानी उनके बाप ने, गोश्त ताज़ा है लेकिन बाहर है, पहले उसे जाके पकड़ते हैं, वो हमें मिलता भी कम है। ये तो वैसे ही हमारा शिकार बन जाएगा क्योंकि ये थक के गहरी नींद सो रहा है। वो सब अदनान को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। अदनान ने मौका नहीं गवाया, दरवाज़ा खोला और बिना पीछे देखे जंगल में भागना शुरू कर दिया। अंधेरा, सर्द हवा, पेड़ों की चमचम, हर तरफ मौत का एहसास था। वो चीखता रहा, भागता रहा, पुकारता रहा, कोई है, मदद करो। मगर जंगल में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और फिर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गया। अदनान की आंखें खुली। वाइट लाइट, नर्स की आवाज़। उसने अपने आप को गांव के एक क्लिनिक में पाया। एक बुज़ुर्ग उसके सामने आया और बोला, बेटा, तुम्हें रात को एक गांव वाले ने जंगल के पास बेहोश पाया। किस हाल में थे तुम? अदनान का चेहरा जर्द था, उसके होंठों से बस एक लफ्ज़ निकल रहा था, घर। वो घर। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस उसे लेकर जंगल गई, मगर जब वो वहां पहुंचे तो जंगल तो था लेकिन वो घर नहीं। सिर्फ वीरानी, सिर्फ पेड़, सिर्फ हवा। ना कोई दरवाज़ा, ना कोई घंटी और ना वो फैमिली। अदनान जहाँ खड़ा था वहीं ज़मीन पर एक छोटी सी लकीर थी जहाँ उसने पहली दफ़ा कदम रखा था। पुलिस ने कहा, यहाँ तो कभी कोई घर था ही नहीं बेटा, तुम शायद किसी वहम का शिकार हो गए हो। लेकिन अदनान जानता था वो झूठ नहीं बोल रहा था।